कुंवर अवस्था थी उनकी, लेकिन उनका वर्ण जो हमारी रामायण हमारे शास्त्र ग्रंथ बताते हैं कि इतने लंबे ठाड़े थे और फिर ऊपर से 3 फीट का मुकुट। अब जानकी मैया नन्ही सी छोटी सी, अब उनका हाथ ना जाए। अब शादी विवाह में होता ही है कि झुकना चाहिए, ओए जीवन भर झुकना पड़ेगा। और दोस्तों ने, उनके यारों ने, उनके जितने मित्रगण थे सबने उनको झुकने से मना कर दिया। भगवान के हम झुके तो झुके कैसे। तो आज सीता मैया की जो माँ है, मिथिला की रानी, आज वो क्या कह रही है? ओ झुक जइयो जरा रघुवीर, लली मेरी छोटी है। झुक जइयो जरा रघुवीर, लली मेरी छोटी है। झुक जइयो जरा रघुवीर, लली मोरी छोटी है। झुक जइयो जरा रघुवीर, लली मोरी छोटी है। और अब देखिए, चार चार दूल्हा है, चार ही दुल्हनिया। चार दूल्हा है, चार ही दुल्हनिया। चार दूल्हे, चारों भैया दूल्हा बने और 4 दुल्हनिया है। ओ तेरा भाड़ा बड़ा है सरी, लली मोरी छोटी है। झुक जइयो जरा रघुवीर, लली मोरी जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। और आज जो मित्रगण है ना वहां पे, जो झुकने नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि हे प्रभु राम, अरे आज अगर झुकोगे तो जीवन भर झुकोगे। आज अगर झुकोगे तो जीवन भर झुकोगे। अरे आज अगर झुकोगे तो जीवन भर झुकोगे। आज अगर झुकोगे तो जीवन भर झुकोगे। नहीं झुकना तुम्हें रघुवीर, नहीं झुकना तुम्हें रघुवीर, लली चाहे छोटी सी। झुक जइयो जरा रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। और अब जब देखा कि अब भगवान तो मान नहीं रहे हैं, तो माता जानकी ने इशारा किया लक्ष्मण जी की ओर कि लक्ष्मण भैया तुम ही कुछ करो। अब बताओ, ये जब झुकेंगे नहीं तो वरमाला कैसे डलेगी? अब आप ये बताइए, जो विवाह में होती है, थोड़े थोड़े आगे हो जाओ भैया, आगे आ जाओ, तुम तो डर रही हो। मैं नाक तो मैं ले जाऊंगा उठा के। आओ आगे आओ, मैं वही वाला हूँ, 7 दिन यहाँ गा के गया था। है, पहचान रहे हो मुझे ना? सबने पहचान लिया? तो आगे आ जाओ थोड़े थोड़े। तो आज जैसे ही देखा, बैठ जाओ भैया, अब बैठ जाओ, अब कुछ नहीं करना, बैठो, भगवान का सत्संग सुनो। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। और अब जब इतनी बार देखा जानकी मैया ने, तो लक्ष्मण जी की ओर इशारा किया, लक्ष्मण भैया अब आप ही कुछ करो, ये झुकेंगे नहीं तो ये कार्य कैसे सफल होगा? अब आप ये बताइए, जब विवाह होता है तो वो जयमाला डलती है, वरमाला डलती है? जयमाला है, है वरमाला। उनको सुन के कह रहे हो सब? देखो, जो स्वयंवर में जीतते थे ना, उनको जयमाला डलती थी, फिर वरमाला ही डलती थी। अब जब विवाह होते हैं ना, वरमाला डलते हैं। कौन से रण जीत लिए, वहां विवाहित तो करने जा रहे हो भाई। पहले होते थे स्वयंवर कि मछली की आंख फोड़नी है, कभी धनुष तोड़ना है, कभी ये करना है। वीरों के विवाह होते थे, कमजोरों के तो विवाह ही नहीं होते थे उस समय। अब तो सभी के ब्याह हो जाते हैं भैया।
कोई कैसा भी हो, लेकिन जब देखा इतना कि अब ये नहीं झुक पा रहे हैं तो लक्ष्मण जी की ओर इशारा किया और लक्ष्मण भैया वैसे ही भरी की भरी सभा में आज भगवान श्री राम के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। और जैसे ही लक्ष्मण जी को उठाने के लिए राम जी झुकते हैं, वैसे ही माँ सीता उनके गले में माला। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। आज वहां जयमाला हुई। अब आपको एक बात बताएं, जब विवाह होता है ना किसी पुत्री का, तो पिता जो होता है बड़ा भावुक हो जाता है उस समय, और वो इतना भावुक हो जाता है कि अब उसको अपने पुत्री के विवाह की सुध बुध तो होती नहीं है। वो काम काम में इधर उधर भटकता रहता है कि जल्दी से मेरी पुत्री विदा ना हो जाए, इधर उधर घूमता रहेगा। ऐसे घूमता है कि मानो जैसे कि उसको कितना काम और काम कुछ नहीं होता, सारा काम आस पड़ोस वाले संभाल लेते हैं, लेकिन मन में ही रहता है कि मेरी गुड़िया, मेरे आंगन की गुड़िया, अगर मैं जल्दी चला गया तो वो जल्दी विदा हो जाएगी। सब ढूंढते रहते हैं उनके पिता को, पिता हाथ नहीं आता। अभी जिस जगह से मैं भी कन्यादान लिखवाने गया था, मैं सच बता रहा हूं कि पूरे विवाह पूरे मंडप में बाप ही नहीं दिखाई दे रहा था। हालांकि उसे दरवाजे पे खड़ा होना चाहिए, दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसी ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि जिसको हम पाल पोस कर इतने से इतना कर देते हैं और वो एक दिन किसी दूसरे के घर की धरोहर हो जाती है। ऐसी स्थिति आ जाती है। आज राजा जनक के यहाँ विवाह हुआ। अब राजा जनक को सब ढूंढ रहे हैं। कहते कि राजा जनक ने कई महीनों तक बारात रोकी कि नहीं, हम विदा नहीं करेंगे अपनी पुत्री को। फिर सभी ने समझाया, देश देश द्वीप द्वीप के राजा आए, उन्होंने कहा कि हे राजन, ये पुत्री तो दूसरे के घर की धरोहर है, एक न एक दिन इसको जाना ही पड़ता है, कब तक रोक लोगे? तो आज वही जिक्र आ रहा है, हो फिर आज किसी ने यहाँ वो रस्म है निभाई, फिर आज किसी ने यहाँ वो रस्म है निभाई, चले हो के विदा बेटी और आंख है भर आई, चले हो के बिना बेटी और आंख है भर आई। को में डुबोते पिता मात बहन भाई पलक अश्कों में डुबोते हैं। ओ इसे रोक सके ना कोई, ये प्रीत है पुरानी, चली हो के विदा बेटी, और आंख है भर आई।
क्यों भर आती है? कि आंख उस समय जब भर आती है कि जब किसी पुत्री की विदाई हो रही हो और उसका पिता भी उसके सर पे ना हो। तब उस समय क्या होता है, वो माँ उस पुत्री का हाथ पकड़कर उस कमरे में लेकर जाती है जिसमें उसके पिता की तस्वीर लगी होती है, और वो यही कहती है, पुत्री अगर तेरे पिता होते तो आज पता नहीं संसार की सारी खुशी तेरे चरणों में न्यौछावर कर देते। क्योंकि एक पुत्री, एक बिटिया बाप के लिए सबसे ज्यादा कोमल होती है। पुत्र तो रतन होता है, परंतु पुत्री रत्नों की माला होती है। एक रतन होता है पुत्र, पुत्री रत्नों की माला बन जाती है। और उस समय सिर्फ एक ही बात आती है कि पुत्र रतन कहने वाले ने भेदभाव कर डाला है। अरे पुत्र तो घर का एक रतन है, पुत्री रत्नों की माँ है। पर आज पुत्री रो रही, आंखों में आंसू तो है, सारा जीवन बीत जाता है। एक लड़की अपने पिता की बाहों में झूलती है, खेलती है, लिपट जाती है, पर रोती नहीं है कभी लग के। लेकिन उस समय सारी लोग यहाँ छोड़ देती है और चिपक जाती है अपने बाबू राजा के हृदय से। और उस समय एक ही आह निकलती है, ओ मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ बाबुल प्यारे मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ बाबुल प्यारे मैं गुड़िया तेरे आंगन की। कि उस समय पुत्री के साथ इतना भेदभाव क्यों होता है? अरे घर में तो पुत्र भी पैदा होते हैं, लेकिन पुत्री के साथ ही क्यों होता है कि बेटा बेटी एक है, बेटा बेटी है एक समान, ये नीति हमें सिखाती है। अरे जिस जगह से बेटा आता है, बिटिया भी वहीं से आती है। बेटे को हर सुविधा है, बेटी कष्ट उठाती है। कहीं दहेज के कारण वो पिटती है, कहीं गर्भ में मारी जाती है। क्यों? बेटी को ही इतना दुख प्रताड़ित होता है। और इसीलिए वो बिटिया अपने बाबुल राजा की गुड़िया होती है। अब वो बस एक ही बात निकलती है, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ बाबुल प्यारे मैं गुड़िया तेरे आंगन की। और वो बिटिया कहती है, जब बाबुल राजा को रोते देखती है ना, तो वो एक ही बात कहती है कि पिताजी, हे बाबुल माँ की धीर बंधियो, रो रो करना उनको रुलैयो। बाबुल माँ की धीर बंधियो, रो रो करना उनको रुलैयो। मोहे कसम तेरे, मोहे कसम तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ बाबुल प्यारे मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ बाबुल प्यारे मैं गुड़िया तेरे आंगन की। सारे जीवन वो बाप हर एक खुशी उसकी गोद में रख देता है ला करके, जो बिटिया को चाहिए होता है ला कर देता है। लेकिन जिस समय बिटिया घर से जाती है, उस समय सबसे बदनसीब, सबसे गरीब वो बाप होता है। उसके पास कुछ नहीं रहता, लेकिन अगर कुछ रहता है तो वो सिर्फ वही है कि जो उसके हाथों की लकीरों में कि जा पुत्री जा, जितना वो सुख दे सकता था दे चुका, अब आगे का सुख तेरे नसीब का है।
और उस समय कुछ नहीं होता उस बाबुल राजा के पास। कि आंसू है ना, ये भाव के आंसू होते हैं, जिन्होंने पुत्री को विदा किया है, ये जो करने वाले हैं। लेकिन उस समय सिर्फ एक ही बात आती है, कन्या बेटी कन्या ही बहू, कन्या ही बनती है माता। और कन्यावध करने वालों का कंस कंस सा मिट जाता। कि कन्यावध करो को ये चलन, कर बिनती बारंबार। ओ निर्दयी संसार इसी कोक में न मार। अरे भोजते तो वो कराते ना, चेकअप करा के देखते हैं कि पुत्री है, फिर से पुत्री है, और उसको वहीं गर्भ में उसको नष्ट कर देते हैं, जो संसार में भी नहीं आई। और उस समय उस बदनसीब बाप के पास सिर्फ एक चीज होती है, हो बाबुल की दुआएं लेती ना जा, तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मैं के कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। और उस समय हृदय से क्या हिलोर उठती है, नाचों से तुझे पाला मैंने, फूलों की तरह कलियों की तरह। नाचों से तुझे पाला मैंने, फूलों की तरह कलियों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी, झूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको, बाहों में तुझे झूलों की तरह। मेरे बाग की है नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मैं की कभी ना याद आए, ससुराल में तेरा प्यार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां, आराम की ठंडी छाव में। बीते तेरे जीवन की घड़ियां, आराम की ठंडी राहों में। और पिता के हृदय के भाव ये होते हैं कि जिस बेटी ने अपने पांव में अपने हाथों से कभी जूते ना पहने हो,